नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। लास्ट डे यानी 29 तारीख कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब था और ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा। आज की डेट पे शेयर में जहां पे लगभग 8 से 10% नीचे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सीधा सीधा आप देख सकते हो कुछ समय के लिए ऊपर पहुंच गया था। लग रहा था कि शायद आज कुछ तो रिकवर कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली रिकवर होना बहुत दूर की बात है। क्लोजिंग के समय और ज्यादा स्लिप कर गया और क्लोजिंग दिया लगभग 3,500 रुपए के नीचे 3,475 रुपए पे। ऑलमोस्ट 7.36% गिरावट के साथ। देखिए कल ऑलरेडी मैं इसकी रिजल्ट को कवर कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा कि कहां कहां पे एक्चुअली कंपनी लैग किया है, पहले आप जान लीजिए, देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात कंपनी की इस बार देखिए क्वार्टर 4 हमेशा, ये याद रखना, क्वार्टर 4 हमेशा डिफेंस सेक्टर के लिए बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। आप 80% से लेकर 90% डिफेंस कंपनी को उठा के देख लीजिए बैलेंस शीट, क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है। सो एक्सपेक्टेड तो यही था कि इस बार कंपनी की इनकम भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, ईयरली बेसिस पे बात करें, इनकम में कोई एज सच बहुत बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला, जो कि इसके पहले अक्सर मिलता था। जैसे कि आप देखिए आपके लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ था। चाहे ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, इवन इसके पहले भी आप पहुंच जाइए, ये देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ था। ये देखिए 2023 की जो क्वार्टर 4 था, ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या ईयरली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं कंपनी इनकम की सेगमेंट पे वो जो ग्रोथ होता था एक टाइम पे, वो दिखाने में फेल कर गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पे एक्चुअली सबसे बड़ा लैग हुआ है वो है कंपनी की एक्सपेंसेस। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना, अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली। मतलब मैनेजमेंट को इन सारे चीजों के ऊपर आई थिंक कि थोड़ा और ज्यादा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्यों इतना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो कंपनी की इनकम तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ, बट एक्सपेंसेस कितना ज्यादा बढ़ गया, 3,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका। और जिसके चलते वही बात है अल्टीमेटली, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी देखिए इनकम बढ़ने के साथ साथ ना कंपनी की एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे तो इनकम बढ़ना बहुत दूर की बात है, कंपनी की एक्सपेंसेस इतना बढ़ गया, मार्जिन दोस्तों बुरी तरह पिट गया, बुरी तरह खत्म हो गया। आप समझ सकते हो कि कंपनी इसके पहले 25%, 27% इस रेंज पे मार्जिन रखता था। 17% लास्ट ईयर में मैं कहूंगा मिनिमम था। लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा था 26%। इस बार सीधा सीधा सिंगल डिजिट में 3% ओनली। इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, कंपनी दोस्तों इस लेवल पे कभी आया ही नहीं है। मतलब 6%, 8% एक टाइम पे था। उस टाइम पे तो उतना ज्यादा डिमांड भी नहीं था आज की डेट में जितना सरकार सपोर्ट कर रहा है, या जितना ज्यादा डिमांड है। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें, मार्जिन इतना ज्यादा लैग हुआ है एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण, और जो होना था वही हुआ। कंपनी की नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 52% क्रैश कर गया। चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे और ज्यादा गिर गया। और ऊपर से कंपनी की जो पी रेशियो था वो भी बढ़ गया सडनली, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम हो गया, है ना। अर्निंग पर शेयर अगर कम हो गया तो कंपनी की मतलब शेयर की जो पी रेशियो वो ऑब्वियसली आपका बढ़ जाएगा। सो जिस वजह से आज शेयर में गिरावट। अब देखिए ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि आगे अगर गिरावट होता है कहाँ तक हो सकता है। देखिए एक और बात है, एक तो देखिए कंपनी की रिजल्ट इस बार नो डाउट बहुत ही वीक था, उसके साथ साथ शेयर एक्चुअली काफी चल भी गया था। इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप फरवरी की लो के साथ कैलकुलेट करेंगे, मोर देन 90% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 91% की रिटर्न, साथ में शेयर अपना पीक में चल रहा था। लास्ट डे याद कीजिए 29 तारीख, तब तक बाजार क्लोज हो गया था रिजल्ट आउट होते होते। शेयर अपना पीक टच करने के बाद वहां पे क्लोजिंग भी दिया था 91% ऊपर। सो शेयर इतना चलने के बाद ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए। अब देखिए जो क्रूशियल लेवल है ना, देखिए सबसे पहली बात 3,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर शेयर कैसे भी करके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक पे 3,500 के ऊपर होल्ड कर लिया तो काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बैक टू बैक 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे बार बार 3,500 के लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ लगभग 3,300 तक पहुंच सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जब देखिए शेयर पहली बार 3,500 को हिट किया था, याद कीजिए, ये देखिए 16 मई 3,500 को हिट किया था। उसके बाद देखिए बैक टू बैक 2-4 दिन गिरावट हुआ था और शेयर नीचे सपोर्ट मिला था 3,300 की जोन पे। ठीक है। सो अगर 3,500 को रिक्लेम करने में
अनसक्सेसफुल रहा तो 3,300 तक शेयर में गिरावट हो सकता है। बट हाँ देखिए, एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूँगा, हम और आप रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, हम लोग का विजन, हम लोग का गोल लॉन्ग टर्म की है, तो हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जो इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म वाले, उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। हम और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो पेशेंस रखिए और लॉन्ग टर्म की विजन रखिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, केमिकल सेक्टर की, बट कंपनी दमदार कंपनी। कंपनी का नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड। देखिए, आज की डेट में शेयर भले ही क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे आके, बट शेयर होल्डर के लिए काफी बढ़िया अपडेट। कंपनी 1:2 रेशियो में स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया, मतलब शेयर की फेस वैल्यू आज की डेट में 10 रुपए है, कंपनी उसको बदल के 5 रुपए में करना चाहते हैं। सो 1:2 रेशियो में स्प्लिट दे दिया। अच्छा, इसका सिंपल ब्रेकडाउन ये है कि अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर है, तो आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है, तो आपका क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी दुगना हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। एक है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा स्प्लिट, ठीक है। बाकी बात करें, देखिए कंपनी की इस बार रिजल्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का एक्चुअली मार्जिन एक्सट्रीमली ब्रॉड होने के कारण, देखिए जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था ना मजगांव डॉक की केस में, कि कंपनी की तो देखिए इनकम तो बढ़ना चाहिए। कंपनी की, कोई भी कंपनी हो, इंसान हो, इनकम तो अपने लाइफ में बढ़ाना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक्सपेंसेस को भी मैनेज करना चाहिए, जरूर कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की इनकम तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 6-6.5% का, उसके बावजूद भी मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है। सो कंपनी की प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, ठीक है। तो यही मेन मुद्दा है। सो नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी नजर रखना, अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। अरे वाह, मतलब एक तरफ मजगांव डॉक, दूसरी तरफ सुजलॉन यहाँ पे कोई मतलब दोनों अलग अलग दुनिया पे। आज की डेट में सुजलॉन की शेयर क्लोजिंग दिया 9% ऊपर, ठीक है। सो एक्चुअली देखिए, सुजलॉन डिजर्व भी करता है। लास्ट डे जिस टाइप की परफॉर्मेंस सुजलॉन ने दिया है, ये सुजलॉन डिजर्व करता है। ओके, जिनको नहीं मालूम थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको लास्ट ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू शेयर भी किया था। कंपनी की इनकम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, 3,790 करोड़, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया। मार्जिन की बात करें, एक्सीलेंट काम किया कंपनी मार्जिन पे, बहुत सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ध्यान से देखना, कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दुगना हो चुका है। कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स बनने के पहले। और इस बार तो सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला, वो भी 100% से ज्यादा, 114% की प्रोविजन मिला, टैक्स प्रोविजन कंपनी को मिला है। और जो होना था वही हुआ, सीधा सीधा 365% की ग्रोथ, चाहे ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, दोनों। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो होना चाहिए था। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपसाइड टारगेट दिया। अब ये तो कॉमन चीज है, अगर कंपनी इस तरह का मतलब फिनोमेनल परफॉर्मेंस करेगा, तो ऑब्वियसली कोई कौन सा ब्रोकरेज इसको खराब रेटिंग देगा, खराब टारगेट देगा, है ना। तो मोतीलाल ओसवाल देखिए बाई करने की रेटिंग दिया, साथ में यहाँ पे 83 रुपीज की टारगेट दिया। 83 रुपीज मतलब शेयर की जो ऑल टाइम हाई है, लगभग उसी लेवल के आसपास। ये देखिए 86 की हाई है, यहाँ पे 83 की टारगेट। आई थिंक ये शेयर जल्द ही पहुंच जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। सो अच्छी कंपनी, अच्छी डिमांडेड एक सेक्टर में काम करता है, और कंपनी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके ऊपर नजर रखना। और जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, सुजलॉन के लिए अभी 70 के ऊपर होल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ऊपर जाना, नहीं, ऊपर जाने से इंपॉर्टेंट है 70 के ऊपर सस्टेन करना, बिकॉज शेयर बहुत महीनों बाद इस लेवल को हिट किया ना, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस कर सकता है। कितने महीनों बाद, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए शेयर इसके पहले भी आया था दिसंबर पे, अनफॉर्चुनेटली वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया था। तो शेयर इस लेवल पे एक्चुअली था, एक बार देखिए, अक्टूबर, लास्ट ईयर अक्टूबर, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। ओके, सो जिस वजह से 70 की लेवल सस्टेन करना अभी जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है आपके आरवीएनएल। आरवीएनएल की शेयर में आज क्लोजिंग हुआ 3% नीचे, बट स्टिल शेयर 400 के ऊपर होल्ड कर लिया, अच्छी बात है। तो रिसेंटली कंपनी की तरफ से दोस्तों एक नोटिस दिया है मार्केट को, थोड़ा सा आप देख लीजिए किस टॉपिक के ऊपर नोटिस है। देखिए दोनों ही यहाँ पे रेलवेज कंपनी, एक हो गया आपका रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल हमारा, दूसरा हो गया आपका टैक्स मैकोडेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। ये भी रेलवेज कंपनी है। सो दोनों कंपनी के भीतर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, द एमओयू, मतलब एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, एम टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रेलवे, देखिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो पर्टिकुलरली दोनों कंपनी मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, दोनों कंपनी मिलके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दोनों ही कंपनी के लिए अच्छी है ना। तो इस टाइप की कोलैबोरेशन मैं कहूंगा विन विन पार्टनरशिप, मतलब दोनों ही कंपनी को फायदा मिलेगा।
अब आरबीएनएल की बात करें, बड़े कंपनी है, इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू टेक्समैको। और शेयर देखिए रिसेंटली हमने देखा कंपनी की परफॉर्मेंस के बाद, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी की परफॉर्मेंस। वैसे इस बार थोड़ा सा वीक था, बहुत खराब बोल नहीं सकते, बट थोड़ा सा वीक था, ठीक है। सो 400 की लेवल मैं कहूँगा बहुत ही क्रूशल है। अगर सस्टेन कर गया तो लगभग 500 के आसपास शेयर पहुंच सकता है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आईपीओस की जीएमपी। वैसे बहुत सारे आईपीओस अभी बाजार में आ चुका है, एक एक करके चलिए चेकआउट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले 3B फिल्म एसएमई आईपीओ 6% की प्रीमियम, एनआर वंदना टेक्सटाइल एसएमई आईपीओ 31.11% की प्रीमियम, स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ 14.64% की प्रीमियम। इसके अलावा ज्यादा जीरो है अभी, प्रोस्टम इंफ्रो सिस्टम मिलन आईपीओ 19.05% की प्रीमियम, एजिस भोपाल टर्मिनल्स 0.64% की प्रीमियम, लीला होटल्स नेक्स्ट वीक पे बाजार में लिस्ट होगा, याद रखना 0.69% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। ओके, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। ओके, सो देखिए मजगांव डॉक की छोटे दो भाई है, एक हो गया आपका कोचिन शिपयार्ड, दूसरा हो गया गार्डन रिच। कोचिन तो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट गार्डन रिच देखिए बहुत बेहतरीन इस बार काम भी किया, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, और शेयर अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है ना। सो देखिए ये सारी चीज आपको मैं क्यों बता रहा हूं, पहले आप देखिए थोड़ा सा, मार्च की जो लो है शेयर टच किया था आपके इसी साल, वहां से अगर आप कैलकुलेट करें शेयर लगभग 150% पहुंच गया। ध्यान से देखना, 154% की रिटर्न दिया है, 154% की रिटर्न दिया है, साथ में शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच भी किया 3147 रुपए पे, और आज फिलहाल क्लोजिंग दिया 3000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे। अब देखिए शेयर इतना ज्यादा चल चुका है ना, शेयर इतना ज्यादा चल चुका है, सो एक्सचेंज वालों ने क्या किया कि इसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया, आई मीन एएसएम लिस्ट में डाल दिया। कहा है कि देखिए तू बहुत उछल कूद कर रहा है, अब तू सर्वेलेंस में रहेगा, मतलब हम लोगों के निगरानी में रहेगा। बस ये खबर जब आया, मतलब ये आज का ही अपडेट है, इसको एसएम लिस्ट की स्टेज 1 पे डाल दिया। देखिए स्टेज टोटल 4 होता है, 4 मतलब एकदम सबसे डेंजरस क्रिमिनल, ठीक है, और स्टेज 1 मतलब अभी अभी बस आया है। सो कहीं ना कहीं शेयर में थोड़ा सा वीकनेसेस आ गया, आपको दिखाई दे सकता है, बट हाँ देखिए कंपनी अच्छी कंपनी है, और खास करके मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, बस कीप पेशेंस और होल्ड ऑन। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है और कोई आपका कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। आगे भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।